जाएगा बच्चन। अब ये हफ्ता पीछे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा तो फिर रुक जाएगा। हेरोद हेरोद के टाइम यीशु मसीह हेरोद के समय जन्म लिया क्या नहीं लिया करके क्या आपने देखा, बराबर है ना। बच्चन के साथ मत्ती में देखा था। हेरोद ही क्या किया था, हेरोद के पास ही क्या था, ज्योतिष जा गया था और डर गया था। लोग भी क्या करते, डर गया था। फिर और ज्योतिष नहीं आता है करके क्या किया था, 2 साल के नीचे के बच्चे को पूरा क्या कर दिया था, उन्हें मार डाले। लगभग इसमें दिया 4 में यीशु का जन्म का 4 बजे यीशु जन्म होने के बाद ही क्या किया है, हेरोदेस मरा। या 2 साल में, पहले उल्टा गिनती था तो 2 साल नहीं तो 4 साल। कुछ हिस्टोरियन बोलता है 4 से लेकर 6 तक क्या यीशु को जन्म हो गया, लेकिन वचन के अनुसार देखने पे क्या हो गया है, हेरोदेस 4 में मरा। 1 2 3 4। अभी हमारा कितना आ गया साल, कितना अभी 2021, समझ गया ना। पहले उल्टा गिनते, नया गिनती शुरुआत होते 4 में हेरोदेस क्या कर दिया, मर गया करके देखता है। तो उस 2 में ही हेरोदेस 4 में मरा तो 2 में ही कौन हो गया, यीशु को जन्म हो गया। क्योंकि प्रूफ है कि यीशु जन्म होने के बाद में तो ज्योतिष से ये वंचित हो गया करके मालूम पड़ा। तो 2 साल के अंदर के बच्चे को क्या कर दिया है, मार के। तब मतलब 2 साल यीशु मसीह जन्म होने के बाद में रहा, समझ गया ना। इसलिए ये थोड़ा, क्योंकि कैलेंडर वगैरह पहले क्या इतना क्लियर नहीं है। अभी हमारा अभी तो इंग्लिश कैलेंडर वगैरह थोड़ा क्लियर पकड़ सकता। पहले एक एक राज्य के लिए एक एक कैलेंडर रहता था, इंडिया के लिए अलग कैलेंडर। अभी एक ही कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर हम बोलते हैं ना, वो पूरा दुनिया के लिए एक ही कैलेंडर है। बाकी है लेकिन एक ही कैलेंडर पूरा दुनिया के रहे, सब उसके हिसाब से क्या कर लेता, हिसाब किताब कर लेता। पहले ऐसा नहीं था। पहले तब इंडिया के लिए एक होगा तो पाकिस्तान के लिए एक कैलेंडर, वही हिसाब से कैलकुलेट करने के भी है। आगे पीछे 4 6 ऐसा आगे पीछे होता है, समझ गया ना। इसलिए उसमें नहीं देखने का हमको। लेकिन हेरोद का मृत्यु यीशु मसीह के जन्म होने के बाद ही हुआ, ये पक्का बाइबल के द्वारा क्या कर दिया, देख लिया है। और हम आज देखेंगे। और वो हेरोद एक ही कहते एदोमी था, एदोमी किधर से आया बताओ, एदोमी संजय बोल, एदोम लूत का वंश, आबेल ऐसा मालूम पड़ गया। ऐसा का वंश याकूब, ऐसा का वंश से कौन है, एदोमी। ये तो उसका लाल था, उसके एदोम क्या कर नाम दिया गया था। उसमें से आया हुआ कौन है, ये हेरोद वंश, समझो एक भी नहीं है। और हम देखें उसका जन्म कहाँ से करके हम देखा था, कितने साल से। फिर आज हम देखेंगे। अभी वो क्या कहते हैं, 4 में ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में अभी उसका लड़का क्या करता है, राज्यता में आता है। पढ़ो बच्चे, मत्ती 2:22, मत्ती 2:22। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। अभी लड़का है, समझ गया। ये कौन है, अरखिलायु, हिंदी में कैसे दिया, अरखिलाउस। अभी ये लड़का हेरोद का पहले बेटा। अभी हेरोद ये इसको 10 पत्नियाँ, कितना पत्नी, 10 पत्नियाँ। 10 पत्नी में अभी ये इसको पहले लड़का करके क्या दिया गया, अरखिलायु। हेरोद मरते अभी 10 पत्नी में एक ही इसका यहूदी को शादी किया था। हेरोद क्यों यहूदियों में जास्ती मिला जुला है करके, ये हेरोद एदोमी है, बराबर। ऐसा का वंश है। ऐसा के वंश क्या किया था, ये यहूदी स्त्री से क्या कर दिया, शादी कर दिया, समझ गया। मतलब ये एक मिला, इसकी क्या बोलता है, इंटर मैरिड, मिक्स शादी, मिक्स वाला। एक एदोमी और एक कौन है, यहूदी। ये इसलिए ये क्या बोलता है, मैं यहूदी करके क्या कर लेता है, बोल देता है। लेकिन यहूदी बोलता है, लेकिन क्या नहीं कर लेता है,
ये कोई भी व्यवस्था को पालन नहीं करता है। इसको 10 पत्नियां हैं और इसका एक पत्नी कौन था यहूदी, उसको भी क्या मरीना, उसका नाम मरीना में मरियम्मा उसको भी मार डाला, उसको सास को भी वो मार डाला और भी बच्चों को क्या कर दिया है मार डाला। ये मिलकर 46 लोगों को क्या कर दिया है, जो जो उसका राजनीति के लिए सिंहासन के लिए रोज रोज कौन कौन उनको डर लगता था ये लोग आकर राजा बन जाएगा, वो सबको क्या करता 46 लोगों को क्या कर दिया इसने मार डाला। ये हेरोद, समझ गया। अभी ये लड़का अभी ये जिंदा है, पहले लड़का करके बताया गया कौन है अरकलाई। अभी यीशु मसीह का जन्म के बाद हेरोद मर गया, मरने के बाद ये लड़का अरकलाई क्या किया था, उसके स्थान पे राज्यदा करने के लिए यहूदिया में आ गया, यरूशलेम में आ गया। तब हेरोद मरता ही परमेश्वर क्या बोलता है, वचन पढ़ो अभी आ जा मत्ती 2:22। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। अभी इधर हेरोद मरते ही तो परमेश्वर सपने में बोलता है वो मर गया, तुम बच्चों को लेकर वापस किधर जा, यरूशलेम में वापस जा। लेकिन जाने के रास्ता में फिर क्या हो गया, ये अरकला उसका लड़का वो भी सेम किसके समान है, हेरोद के समान है। वो जैसा लोग को मारता है, जो जो उनके पद के लिए डर है, उनको राजा बनने के चांस है, वो सबको क्या करता खत्म करता है। ऐसे ही अरकलाई भी खत्म करता करके मालूम पड़ते ही वापस भी क्या नहीं करता, वापस परमेश्वर का दूत क्या करता है, ये मरियम और योसेफ को क्या करता है, ये बताया था कि तुम क्या नहीं करना है, उधर वापस अभी मत जाना। अरकलाई भी किसके सामान है, हेरोद का सामान। इसमें वो किधर बैठ गया था, वापस नाजरेत में क्या कर दिया, यीशु को लेकर उधर बैठ गया है। अभी इसमें और वचन पढ़ो लूक 3:1। ये अरकलाई समझ गया ना, हेरोद का पहले लड़का, ये सेम हेरोद के समान है, उसका जो जो राज्यदा के लिए खतरा है उसको मार डालने वाला सेम। हाँ, तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। अभी ये अरकलायु कितना साल में, 4 में उसको राज्यदा में आया और 6 में क्या कर दिया है, 6 में एक चला गया, 6 में उसको क्या कर दिया है उसको नष्ट करके रोम राज्य का अधिकारी पुन्तियुस पिलातुस को क्या कर दिया, यहूदा में रख दिया है। और फिर पढ़ो लूक 3:1। तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। अगस्तु इसको नष्ट करके इसको अरकलाई को वो जगह पे रोम एम्परर बादशाह अगस्टस ये अरकलाई को निकाल डाला, नष्ट करके उसको उसकी जगह पर पिलातुस को क्या कर दिया है। इसलिए यहूदा में अभी और एक बार पढ़ो और समझेगा। तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रकोनितिस। बस पिलातुस क्या कहता कि यीशु मसीह के समय में 2 जन क्या किया था, 2 रोम राज का बादशाह राज किया था, एक तिबेरियुस और एक अगस्तुस, भूलना नहीं है क्या, और बताता अगस्तुस। ये 2 राज्य क्या किया था, 2 बड़ा बादशाह क्या किया था, राज करता था। एक 15 के में निकल गया, उसके बाद कौन आया, तिबेरियुस आया था। वो समय कौन राज करता, अभी ये अरकला के निकाल कर नष्ट करके ये बादशाह वो किसको बिठा दिया है, रोम का एक पिलातुस के क्या कर दिया है,
यहूदा में बिठा दिया। समझ गया? अभी समझता? यहूदा में अभी कौन है? पिलातुस। अरखलाई नहीं है। अभी ये कितना साल किया था? यीशु मसीह के जन्म के बाद 26 साल राज किया था यहूदा में। 26 साल उधर राज किया था ये पिलातुस। ये पिलातुस को काल में ही यीशु को क्या किया गया? पिलातुस को यीशु मसीह को सजा कौन दिया? पिलातुस ना। हाथ धोकर क्या कर दिया है? ये तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। बरअब्बास को छोड़ देता हूँ, यीशु मसीह की क्या कर लेता हूँ मैं? और हाथ में सौंप देता हूँ क्रूस पे मारने के लिए। ये पिलातुस ने क्या कर दिया है? यीशु मसीह का मृत्यु में जास्ती इसने ही क्या किया था? साथ पिलातुस एक रोम का अधिकारी अगस्तुस ने इनको ही नियमित किया अरखलाई को निकाल कर। समझ गया ना? और हम पढ़ेंगे लूक। वापस पढ़ो लूक 3:1 फिर से पढ़ो। तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस। गलील में अभी पुन्तियुस पिलातुस हो गया। अभी गलील में कौन है? हेरोदेस। पढ़ हेरोदेस। इतुरैया और त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस। और अबिलेने में लिसानियास। बस अभी इसमें पिलातुस को हो गया। अभी इसमें हेरोद वापस क्या कौन आ रहा है? हेरोद आ रहा है। ये हेरोद बड़ा हेरोद का दूसरा लड़का। पहले लड़का कौन है? अरखलायु। अरखलाई को नष्ट करके इसको बिठा दिया है यूदया में पिलातुस को। अभी किधर आ रहा है? गलील में और पेराया में कौन आ रहा है? वापस हेरोद आ रहा है। ये दूसरा लड़का। समझ गया? ये दूसरा लड़का इसका। फिर से पढ़ो। तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास। बस हेरोद। ये हेरोद 4 से लेके 4 उसका बाप मरा ना 4। वो 4 से लेके 39 साल तक 39 एडी तक यीशु का जन्म के बाद 4 से लेके यीशु का जन्म के बाद 4 से लेके 39 तक वो हेरोद गलीलिया और पेरेया में क्या किया था? राज किया। इसका पूरा नाम हेरोद अंतिपास ना। अभी हेरोद बोले तो देखो हमको बुलाया। ये एक बड़ा ऑफिशियल नाम है। ऑफिशियल नाम बोले तो हिंदी में क्या बोलता है? नहीं, राजनीति के लिए उपयोग करता है। सही नाम नहीं उपयोग करते हैं लोग। और कुछ नाम क्या करता है? उपयोग करता है। उसी नाम है हेरोद। सही नाम है इसलिए हेरोद उसका राजनीति क्या एक नाम, बड़ा नाम रखा गया ऑफिशियल नाम। वही हेरोद है। और पहले को राजा हेरोद है, उसको बड़ा बताया जाता है। और दूसरा उसका लड़का अरखलायु हेरोद। और तीसरा क्या है? अंतिपास हेरोद। ये गलीलिया में 4 से लेके 39 तक राज किया है। गलीलिया और पेरेया में क्या किया था? ये राज किया। ये भी यीशु मसीह का उसी काल में बहुत, ये भी उनके साथ का बहुत भागीदार था। भागीदार बोले तो ये यीशु कहा ना, तो वचन बोलो। यीशु पता है एक बार हेरोद ये सब इनको मार डालने के लिए चाह रहा था। तभी लोग इनको उधर से गलीलिया से निकलने के लिए बोला था। तब यीशु क्या बोला था? उसी लोमड़ी की जाकर बता आज और कल क्या नहीं करेगा, इधर ही क्या करेगा सेवा। लिखा डाला। पढ़ो लूक 13 अध्याय 32 यीशु लोमड़ी गड़ी की बोला हुआ हेरोदस को नहीं, अंतिपास। हेरोद अंतिपास। पढ़ो। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। उसको ऊपर से 2 वचन से पढ़। ऊपर 2 वचन से।
उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, हाँ। यहाँ से निकलकर चला जा, हाँ। क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि हाँ। देख, हाँ। मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता हाँ। और बीमारों को चंगा करता हूँ, हाँ। और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। हाँ, देखो लोमड़ी, यीशु क्या ही बोलता है, अंतिपास, हेरोद अंतिपास को लोमड़ी बोलता है। लोमड़ी की जाकर क्या करना, बताओ ना, समझिए। ये हेरोद, अर्कलायु और कौन है, अंतिपास। अभी इसको यीशु क्या करता है, लोमड़ी करके क्या कर रहा है, बता रहा है। और पढ़ो मत्ती 14:1 से 12 तक पढ़ो। और भी ये बहुत काम करता है अंतिपास, बहुत काम, एक क्या जीवन का समय काम बहुत है। पढ़ो 1 से पढ़ो। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। हाँ। और अपने सेवकों से कहा, मत्ती 14 14 का 1 से 12। हाँ। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसीलिए वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर थाली में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के अनुसार और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसे जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। अभी ये यूहन्ना बपतिस्मा का सर भी काटा कौन है, यही हेरोदेस अंतिपास। ये हेरोद उसका भाई फिलिपुस को पत्नी के क्या कर दिया, ले लिया होने के कारण मैंने कहा ये गलत है बोलने के कारण उसको क्या कर दिया है, जेल में डाला। जेल से वो हेरोदिया क्या कर दिया है, लड़की उनका हेरोद का जन्मदिन आया, अंतिपास का जन्मदिन आया, तभी वो हेरोदिया का हेरोदिया उसका फिलिपुस का पत्नी उसका लड़की क्या कहता, नाचने टाइम बोला था तुमको, ये मरकुस ने बताया, तुम ये देश में आधे भी मांगे हो तो तुमको दिया जाए, तो क्या मांग। तो माँ उसको पहले बता के रखी थी, क्या किया था, तुम ये अपना यूहन्ना बपतिस्मा का सर को तुम मांगना, तो मांगना तो देना ही है। अभी क्या किया है, ये अंतिपास यूहन्ना को पहले पकड़ के क्या किया था, जेल में डाला, उधर से उसको क्या किया था, सर को कटवा कर थाली में रखकर उसके माँ के पास क्या किया था, लड़की सोचा। देखो एक परमेश्वर को लोग की क्या है, सच्चाई बताएगा तो क्या ही होता है, ठीक है। तो कटवा कर क्या कर दिया है, लेके करके दिया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा का मृत्यु में किसके हाथ था, इसी हेरोद अंतिपास। तो बाप जैसा है वैसा क्या क्या, अर्कलायु भी वैसा है, अंतिपास भी वैसा है, और यीशु को देखेंगे। देखो लूक 23 6 से 12 पढ़ो। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसीलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके टट्टों में उठाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए, इसके पहले वह एक दूसरे के बैरी थे। यीशु मसीह को क्या किया है,
ये गलीली बोलने से किधर भेज दिया है? गलीली के एरोद का पास क्या कर दिया है? यीशु सेवा करने टाइम यूदया समारिया गलीलिया, गलीलिया में जहाँ स्थित क्या करता था? गलीलिया कफरनहूम और नहूम, उधर ही क्या करते थे? सेवा करते। तो गलीली बोलने से क्या किधर भेज दिया है? अभी तुम हेरोद के पास भेज दिया, क्योंकि गलीली का राज्य अभी कौन कर रहा है? हेरोदेस। अभी उधर जाने के बाद में क्या कर लेता है? फिर से पढ़ो। और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसीलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। अभी इधर क्या किया है? तो अभी तक क्या है? हेरोद और पिलातुस क्या किया था? अरकलाई को निकालकर पिलातुस को रखने के कारण ये लोग क्या है? तो उधर ये दोनों में पहले क्या नहीं था? बैरी था, लेकिन यीशु को मार डालने के लिए ये दोनों क्या कर दिया? हेरोद भी इसमें क्या नहीं किया? हेरोद खुद बोलता है इसमें कोई दोष मैं नहीं पा रहा हूँ, फिर भी क्या नहीं बोलता है? इसको ये मार डालने के योग्य नहीं है। बोलते ना यूदया और गलीलिया में लोग क्या कर लेता है? प्रचार करके परमेश्वर पास बस में ले लेता है। तो बोलने से अभी इसमें कुछ भी क्या नहीं, दोष नहीं है करके हेरोद क्या नहीं करता है? नहीं बोलता है। समझ गया? अभी कोई दोष नहीं करके बोलने से क्या हो जाएगा? फिर दोनों को बोलने से फर्क होगा, पिलातुस और इसका हेरोद को। इसलिए हेरोद क्या कर दिया है? इनको सौंपने, मारने के लिए सौंपने से दोनों में सहमत क्या कर दिया है? होने के लिए, मतलब यीशु को अभी मार डालने के लिए सौंपेगा तभी क्या कर सकता है? दोनों दोस्त बन जाएगा। दोनों पहले बैरी था, अभी बोल सकता है इसमें कोई दोष नहीं है करके बोलने पर भी इसको मारना ही डालना करके क्या कर सकता है? बचा सकता है, लेकिन क्या नहीं है? दोस्ती होने के लिए क्या कर दिया है? इसलिए यीशु का मृत्यु के द्वारा ये दोनों भी क्या हो गया? दोस्ती हो गया। दोनों के एक ही सहमत से क्या करे? दोनों बोलते हैं इसके साथ इसके पास कोई नहीं है, दोस्त नहीं है, फिर भी क्या कर दिया है? आज दो की मृत्यु की क्या कर दिया? सौंप दिया। तो यीशु मसीह का मृत्यु में हेरोद अंतिपास को भी क्या किया है? हाथ था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को भी पूरा कोनी मार डाला है। हेरोद अंतिपास ये हेरोद का दूसरा लड़का। समझ गया? तो अब वो समझते ना आपको? हम और पढ़ेंगे। लूका 3 के फिर से पढ़। तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। अभी ये फिर से अभी इसमें पिलातुस हो गया, हेरोदेस हो गया। पढ़ो। तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस। अब किसका भाई? हेरोद का भाई अभी कौन है? फिलिपुस। लेकिन ये सह भाई नहीं, 10 पत्नी में या और किसी पत्नी के क्या है? भाई है, लेकिन ये फिलिपुस वो लोग जैसा नहीं है। अब ये अरकलाई और अंतिपास का जैसा क्या नहीं है? ये नहीं है। ये क्या है? ये थोड़ा धर्मी इंसान है, इनके जैसा नहीं है, लेकिन सगा भाई नहीं है। 10 पत्नी में, और ये किसका? तो पत्नी का लड़का है। ये किधर राज कर रहा है? इतुरैया त्रकोनिस में क्या कर रहा है? राज कर रहा है। मत्ती 16 का 13 पढ़ो। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? फिर से
यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया। अभी उस देश को अभी जो ये एक धर्मी जीवन बिताने के कारण अभी इसको पत्नी को कौन लिया, ये फिलिपस को पत्नी को ही वो अंतिपास ले लिया था। धर्मी जीवन बिताने के कारण इसका नाम से वो जगह क्या किया था, फिलिपी। वो जगह यही फिलिपस के नाम से ही वो जगह फिलिपी डाला गया था। केसर वो ये रोम राज्य का केसर का नाम था, वो भी डाला गया। अब ये भी हो गया फिलिपस। ये फिलिपस के बारे में मालूम पड़ गया, तीनों भी मालूम हो गया। अर्किलाई, अंतिपास, अभी फिलिपस। फिलिपस साथ का नहीं है, एक धर्मी व्यक्ति है, उनको जैसा ये खूनी नहीं है। और पढ़ो, और भी पढ़ो उससे, वही वचन पढ़ो, लूक 3 का 1 और 1 पाठ के जल्दी जल्दी। तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अपिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। लिसानियास ना, ये क्या नहीं, हेरोद का लड़का नहीं, उसमें ये हेरोद का लड़का नहीं है। अब ये फिलिपुस गलीलिया का पूर्व नहीं उत्तर पूर्व में राज करता था और इस ये गलीलिया का पूर्व को और क्या किया था, राज करता है। ये लिसानिया ये हेरोद का वंश का नहीं है। पिलातुस रोमी और हेरोद अंतिपास हेरोद का वंश का और फिलिपुस में हेरोद का वंश का, ये सहाबाई नहीं है। और ये लिसानिया ये किसी वंश का नहीं, अलग है। समझ गए ना, गलीलिया में दोनों भी राज करता था, लेकिन ये फिलिपुस उत्तर पूर्व में राज करता था गलीलिया का, ये पूर्व में क्या करता है, राज करता है। इतना चारों को भी आपको मालूम पड़ गया ना। अब इसी काल में ही ऐसा ये सब राज्यदा का काल में ही परमेश्वर अपना पुत्र को क्या कर दिया है, पृथ्वी पर क्या कर दिया है, माहौल में ही बेच दिया है। और अब पढ़ेंगे राजनीति। अब राजनीति समझ गया ना, इसी प्रकार का राजनीति चल रहा है, उधर ही क्या किया था, बेच दिया था। और हम देखेंगे धर्म रिलीजियस धर्म के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे बच्चा। इसमें पहले फरीसी फरीसी कोने करके थोड़ा बहुत हम देखेंगे अभी धर्म, क्योंकि यीशु मसीह का उसी 33.5 साल सेवा, 3.5 साल सेवा, पूरा दिन उसका 33.5 साल। इसमें बैकग्राउंड में कौन कौन है, हम क्या कैसे कुछ शहर देखे और प्रांतें देखे, नदी देखा, समुंदर देखा और राजनीति देखा, बराबर राजनीति देखा। अभी धर्म वाले वो समय का धर्म वाले भी अब क्या करेंगे, देखिए ये सब उनके यीशु मसीह काल में उनके साथ का संबंधित है। पहले फरीसी वचन पढ़ेंगे, लूक 18 का 12। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये फरीसी क्या करता है, वो अच्छी प्रार्थना वाला है, बताइए देंगे, अच्छा प्रार्थना करने वाला है, उपवास रखने वाला है और दशांश देने वाला है और गरीबों को क्या करने वाला है, देने वाला है। फरीसी क्या कहते हैं, अच्छा प्रार्थना करने वाला है और उपवास करने वाला है और दशांश 10 में 1 भाग कलीसिया में लेके आने वाला है और गरीबों को भी क्या करने वाला है, देने वाला है। फिर से वचन पढ़ो, लूक 18 है ना, 18 के बारे फिर से पढ़ो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। क्या रवि पढ़ो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ।
हाँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ। अब इसमें पहले वचन पढ़ने में खुद का धार्मिकता में क्या करने वाला है, तो धार्मिकता में चलने वाला है, पाखंड जीवन बिताने वाला है, रूढ़िबाजी करने वाला, रूढ़िबाजी और पाखंडी जीवन, खुद का धार्मिकता में चलने वाला, उपवास करने वाला और प्रार्थना, अच्छा तरह प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना बारे में बताएगा, प्रार्थना करने वाला और दशांश देने वाला और गरीबों को क्या करने वाला है, भी बांटने वाला है। परिस्थिति समझ गया। और मत्ती पढ़ो 6 का 1 से 5। सावधान रहो, हाँ। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए हाँ। अपने धर्म के काम न करो, हाँ। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हाँ। इसीलिए हाँ। जब तुम दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। फिर से पढ़ो मत्ती 6 के 1 से फिर से। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। अब ये लोग कौन है, फरीसी कौन है, लोगों दिखने के जैसा धर्म का काम करने वाला, समझ गया। नहीं तो मतलब दान धर्म सब करता है, कैसा करता है लोग, लोगों को दिखाने के लिए, समझ गया, नहीं समझ गया। मैं एक मराठी शादी किया था, अभी नहीं, पहले बहुत साल हो गया, कितना साल, 10-12 साल को ऊपर हो गया, 12-13 साल को ऊपर हो गया। तो उधर तो कुछ लोग शादी में गिफ्ट लेके आया था, गिफ्ट लेके आया, तो गिफ्ट लेके आने के बाद में जो गिफ्ट लेके आया उसको पूरा माइक में क्या कर लेता है, ये परिवार ने ये अंडा लेके आया, ये परिवार ने स्त्री बाक्स लेके आया, ऐसा क्या कर बताता है, ये लेके आया, ये लेके आया, ये लेके आई करके क्या कर रहा है, पता नहीं ऐसा कैसा बताते हैं लोग, तो अनाउंस करके बताता है, तो बोलता ऐसा बताया कि नहीं, तो बोल क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाते करके ऐसा बोलता, मैं बोला ऐसा क्यों, मैं आज ही देखा, ऐसा गुस्सा हो जाते करके बोलता है। उसी प्रकार आते ये भी क्या करता है, लोग दिखने क्या, मैं क्या लेके आ रहा हूँ, क्या लेके जा रहा हूँ करके क्या तुर्की फूकता हुआ सबको दिखा कर क्या कर लेता है, लेके जाता। वचन क्या बताता है, अगर तू दान धर्म करने के समय लोग देखने जैसा करेगा, प्रतिफल किधर ही पा लिया है, लोग क्या देखो कितना दान देता है, कितना दशांश देता है, तो प्रतिफल पा लिया, इधर ही क्या कर दिया है, पा लिया, तेरे को उधर नहीं पहुंचा, वो इधर लोग बता दिया तेरे को, क्या कर दिया है, बहुत ऊंचा तेरा नाम को बढ़ा कर दिया है ना, खत्म हो गया। इसलिए वचन बताता है, पढ़ो, एक ही पढ़ो, पहले वचन पढ़ो। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कुछ भी फल ऐसा करेगा तो नहीं पाएगा। लेकिन फरीसी क्या करते थे, मनुष्य उनको क्या करना है, उनका नाम को बढ़ा कर, देखो ये क्या क्या दान धर्म कर रहा है, ऐसा दिखा कर क्या कर लेते थे, ये लोग कर लेता था, ताकि मनुष्य इसका नाम को क्या करे, बढ़ाई करे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा। तुर्गी समझ गया ना, सबको बोलेगा देखो ये दिया, मैं क्या दिया था, इतना दिया, ये दिया, वो दे, तुर्गी फूकता है। नहीं पता ना। जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लोग उनकी क्या करे, बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। लोग बड़ाई कर दिया ना, तेरा वो खत्म हो गया, तेरे को मिल गया ना प्रतिफल, अभी तुम प्रतिफल नहीं पाएगा। ये कौन करता था, फरीसी का स्वभाव है, समझ गया।
पारसीय स्वभाव यही है। इसलिए हम क्या करना है, हम क्या करना है, दान धर्म करने हैं। आप बोलेगा मैं दान धर्म करता ही नहीं ना, फिर क्या तुर्गी फूकना है, वरम करता ही नहीं ना, क्या से तुर्गी फूकेंगे आप, समझ गया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। दाहिने हाथ करता है उसको क्या करना है, बायां हाथ नहीं मालूम, मतलब तुम क्या नहीं करना है। तो ये हाथ को कैसा मालूम पड़ेगा, तुम दान करता है तो ये हाथ को कैसा मालूम पड़ेगा, बता। गिनेगा तो गिनेगा तो ना, दोनों एक हाथ में पकड़े दूसरा हाथ में गिनेगा तो ये हाथ में क्या करता है मालूम पड़ता है। हम लोग पहले विश्वासी थे, हमारा बड़ा पास्टर अभी आराधना वगैरह प्रार्थना वगैरह चलने टाइम एक बच्चा क्या करता है, दान डालने के लिए ऐसा एक ऐसा पकड़ने वाला रहता, इधर भी एक लोग ऐसा लंबा रहेगा, इधर ऐसा रहेगा तैली ऐसा रहता है, वो लेके सबके पास क्या करेगा, जाता है, सबके पास जाता है। अरे कोई लोग क्या करता है, आँख पकड़ के आगे पैसा नहीं रहेगा तो वो बच्चा क्या करता है, वो ना उससे ऐसा टूसता है, डालता है, हाँ डालता है, तो फिर क्या करता है, तो डालना पड़ता है, समझ गया। तो ऐसा डालने के समय में पास्टर के पास भी लेके, बड़ा पास्टर के पास भी खड़ा रहता है, उन्होंने क्या करता है, में ऐसा पॉकेट में हाथ डालता है, हाथ में जितना आता है ऐसा क्या करता है, ये हाथ में देखता है कि ये हाथ को दिखने नहीं देता, ऐसा पॉकेट में डालता है, ऐसा डालता है, समझ गया। तो ये हाथ को भी क्या नहीं करना है, मालूम नहीं पड़ना, तो गिनेगा तो नहीं हाथ माल में, इसे हाथ से क्या करता है, एक हाथ से गिन नहीं पाएगा, इसे गिनेगा तो मालूम पड़ेगा, मन में आ जाएगा इतना रुपया में दान डाल, तभी हम क्या करेंगे, मन में रखेंगे, किधर से बोल ही देगा। इसलिए क्या करना नहीं, हाथ को भी नहीं मालूम पड़ना तो कितना दान दर करता है, समझ गया ना। तभी क्या करेगा प्रतिफल। फरीसी क्या करते थे, फरीसी ये सारे काम कर लेता था, ये हाथ को भी मालूम पड़ेगा और तुरगी फूक जाएगा, सबको क्या करेगा बता दे, ये फरीसी का काम था, ये काम क्या नहीं करना है, नहीं करना है। इसी लोग यीशु मसीह के समय काल में कहा आगे बढ़, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा दान कैसा रहे, गुप्त रहे। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा दान कैसा रहेगा, गुप्त रहे, तो गुप्त में देखने वाला पिता क्या करेगा, गुप्त में तुमको क्या करेगा, सारा प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कपटियों के समान प्रार्थना ना करना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। फिर से पढ़ो 5 से, देखो प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे, जब 5 से पढ़ो, ठीक पढ़ो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। प्रार्थना करे तो कपटियों का समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोग दिखाने के लिए, फरीसी क्या करता है, लोग दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर, सड़कों को मोड़ों पर खड़ा रहकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है प्रार्थना करना, समझ गया ना, अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुका है। प्रार्थना करना, पापटियों का समान क्या नहीं करना है, हम प्रार्थना नहीं करना है। अभी देखो कलीसिया में कभी कभी प्रार्थना करने के लिए किसको बोल देगा, तो वो उपवास प्रार्थना वगैरह, लंबा प्रार्थना वगैरह वो चलता है, वो जितना लंबा प्रार्थना करे वो बात अलग होता है, वो नहीं बोलने का आता है। उपवास प्रार्थना में 5-6 घंटा क्या करता है, प्रार्थना वो चलता है। लेकिन बाकी आराधना में, बाकी समय में प्रार्थना करने के किसको प्रार्थना कर बोलने के क्या करता मन में, ऐसा लंबा 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 किस्सा, ताकि क्या है मालूम पड़े या बहुत बड़ा क्या है, प्रार्थना करने वाला है, समझ गया। क्यों, उससे समझ में आता है घर में प्रार्थना करता ही नहीं है, आके किधर करता है, सड़कों पर आराधना आलय में आके क्या कर लेता है, अभी से मौका जो भी बात है उधर क्या करना। बाकी टाइम को बोलता वो बात प्रार्थना वगैरह का मैं नहीं बोलता, वो टाइम वो प्रार्थना करने, वो लंबा प्रार्थना रहना है, क्योंकि हम वो बात अलग है, समझा। तो हम क्या करना नहीं है,
पाखंडियों को समान लंबा आराधनालय में जितना बातों के लिए पता था उतनी क्या करना है, प्रार्थना करना है। कोई कोई क्या करता है मालूम है, आराधना के लिए आया हुआ लोगों के लिए और वचन के लिए प्रार्थना कर बोलने से किधर जाके सब देश का कोरोना के लिए, देश के लोगों के लिए, देश का बेदारी के लिए सब कर चुकी, क्या करेगा, आधा घंटा घुमा फिरा क्या के समझ गया, नहीं समझता। हमारे पहले का पास्टर क्या करता मालूम है, ऐसा बजाता है, नहीं तो पैर में ऐसा थोड़ा ऐसा करता है, कभी क्या करता है रुक जाता है, नहीं तो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। ये सब पाखंडी के समान प्रार्थना हम क्या नहीं करना है, नहीं करना है। लोग देखने के लिए हमारा प्रार्थना क्या करना नहीं, करना नहीं। पाखंडी की समझ गया ना, पाखंडी पढ़ो वचन फिर से। जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों की समान कपटियों का समान, कपटी क्या, कपटी का मतलब क्या बता, कपटी इंसान, कपट इंसान का मतलब क्या है, इधर कोई भी सर, हाँ, मन में एक सोचता मुंह में एक बोलता है। वचन बताता है, पढ़ो यशायाह 29 13 पढ़ो। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मन मेरे से क्या करता है, दूर रखते हैं। और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्य का आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। फिर से बोलो। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मेरा मन, उनका मन मेरे से क्या करता है, दूर रखता है। इसको कपटी बोला जाता है, कपट। मुंह से काली स्तुति, फरीसी यही करते थे, ये लोग क्या करते थे, ऐसी करते थे। मुंह से क्या करता है, स्तुति कर लेता था, बड़ा बड़ा प्रार्थना कर लेता था, बड़ा बड़ा दान लेके आता था, लेकिन हृदय क्या कर लेता था, इसको दूर में। जो लोग क्या करे, अच्छा बता, लेकिन हमको परमेश्वर बताता हम कभी कपट जीवन क्या नहीं करना है। देखो विश्वासी, हम परमेश्वर से प्रतिफल क्यों नहीं पाते हैं, हम कपटी लोग हैं। परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करते हैं, हम गीत गाते हैं और वचन पढ़ते हैं, सब करता है, लेकिन हमारा मन क्या नहीं करता है, परमेश्वर के साथ नहीं रहता है। तो परमेश्वर साथ नहीं रहेगा, हम क्या कपटी है, हम कभी परमेश्वर से कुछ पा नहीं पाएगा। इसलिए विश्वासी कलीसिया में हम क्या नहीं करना, हृदय को खोल कर, कौन परमेश्वर का पवित्र पर्वत का डरेगा, जो सच्चाई, करा चाल, सीधा चाल चलने वाला। हमारा मन कभी भी सीधा रहना है, मन को खोल कर देना है। परमेश्वर चेहरा नहीं देखता, हमारा स्तुति नहीं देखता, हमारा प्रार्थना नहीं देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है, हमारा मन देखता है। इसका मन दूर है क्या, नजदीक है। हम हमारा मन से क्या है, ये फरीसी ऐसे करते थे। फरीसी बाहर पूरा क्या करता था, पूरा दिखावटी, पूरा पवित्रता, बड़ा बड़ा वस्त्र पहनता था, बड़ा बड़ा क्या कर लेते थे, ये ऐसा शाल डाल देते थे। बाहर देख रहे थे लोग क्या सोचते थे, इतना बड़ा सफेद वस्त्र पहने हुए ये लोग क्या है, इतनी बड़े बड़े पवित्र लोग, भक्त लोग करके सोचते थे। लेकिन यीशु उन लोगों को देखी क्या बोलता था, यीशु उन लोगों को देखी क्या बोलता था, ये चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान, तुम बर्तन का बाहर मांजते हो, अंदर क्या नहीं करता है, नहीं मांजते हैं। क्यों, तुम्हारा हृदय मेरे से क्या करता, बहुत बड़ी लंबा दूर है। हम कभी क्या नहीं करना है, हम कभी क्या नहीं करना है, कपट जीवन कभी नहीं बिताना है। केवल मुंह से स्तुति, हृदय परमेश्वर से क्या नहीं करना है, मन परमेश्वर से बिल्कुल दूर नहीं। इसलिए हम मन के बारे में हम देख के आता है तो क्या करता है, परमेश्वर के साथ साथ चलना, तो मन क्या रहना है, सेम परमेश्वर जो सोचता है, परमेश्वर क्या इच्छा अंबर रखा है, वही इच्छा हम एक्सेप्ट करके उनके साथ क्या करना है, चलने वाला रहना। कभी ही क्या क्या कपटी नहीं है। लेकिन इधर फरीसी के बहुत बातें हैं, समझ गया। तो इसके लिए फरीसी क्या कर लेते हैं, मुंह से स्तुति, इसलिए उसको बोलता है कपटी लोग। यीशु बराबर मालूम है, तो मुंह से बोलता है, तो वो क्या करते, हृदय से दूर है। इसलिए कपटी लोग क्या करता है, बोलता। पढ़ो वापस, मतलब 5 और 6 फिर से पढ़ो। जब तुम प्रार्थना करे, मतलब 6 का 5 और 6। जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना
प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना कैसा करना? प्रार्थना करें तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अभी हम प्रार्थना करने के समय क्या करना है? बच्चों को साथ लेके, अकेला नहीं है, बच्चों को साथ लेना, लेकर क्या करना है? दरवाजा बंद करके हम बंद दरवाजा में क्या करना है? परमेश्वर से पुकारना है, तभी परमेश्वर क्या करेगा? प्रतिफल देगा। कोई दिक्कत के जैसा हमारा प्रार्थना नहीं रहना, और हमारा घर से बाहर भी आवाज क्या नहीं करना है, नहीं जाना। कोई ना इतना चिल्ला के प्रार्थना करते, ये सब उनका प्रतिफल पा चुका है। हमारा आवाज किधर नहीं जाएगा? बाहर नहीं जाएगा। हमारा पाखंडी जीवन नहीं रहना, हमारा आवाज हमसे इतना दूर आना, इतना दूर रहना, घर से बाहर आवाज नहीं जाना, कुछ भी आवाज नहीं जाना है, समझ गया? और पारिवारिक प्रार्थना अलग होता है, बच्चों के साथ अलग प्रार्थना आप करना है, ये भी सबसे बड़ा चीज। हम सबके साथ बैठकर क्या नहीं कर पाएंगे, सब बात बता नहीं सकता है, इसलिए इसमें अलग बैठकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। अकेला प्रार्थना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है। परमेश्वर कौन है, कैसा करके आपको मालूम है। आप सबके सामने बैठ के क्या कर पाएगा? नहीं प्रार्थना, ये सब बातें प्रार्थना नहीं कर पाएगा। इसे अकेला परमेश्वर साथ बैठकर आपका संबंध अर्श में कनेक्ट क्या करना है? आप बराबर रखना है। तो आपका पाप कब धोया गया है? आप जब भी घुटना डालते हैं, आप स्वर्ग के साथ क्या हो जाता है? कनेक्ट तुरंत हो जाता है। ये आपको जीवन में रहना है, ये अकेला प्रार्थना में क्या करना है? आप जितनी मजबूत होगा वो टाइम ये क्या करता है? ये आपको कनेक्ट, इसमें आप मजबूत होते हैं, समझ गया ना? इसलिए कोई देखने जैसा प्रार्थना आपको जीवन में नहीं होगा। आप ये प्रतिफल पा चुका है। बच्चों को कौन सा भी हालत में बच्चा मस्ती करता है करके आप बाहर नहीं छोड़ना, बच्चों को नियंत्रण में रखना अपना काम है, क्योंकि पहले हमको मालूम नहीं था मार्ग, लेकिन अभी हमको परमेश्वर व्यवस्था दे दिया है बच्चों को कैसा रखना, कैसा पालना, कौन सा भी हालत में बच्चों को घर के अंदर कैसा भी करके क्या करना है? बिठाना है। अच्छा प्रार्थना करो, उन्हें सो ही जाएगा, कुछ भी तकलीफ नहीं देगा। प्रार्थना आप अच्छी तरह क्या कर सकता है? कर सकता है, समझ गया ना? लूक 18:9 पढ़ो। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। फिर से पढ़ो। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। ये खुद को धर्मी करता था, दूसरों को क्या कर लेता था? तुच्छ समझता था। वचन क्या बताता है? क्या करना है? हमसे भी बढ़कर दूसरों को क्या करना है? बड़े समझे, मतलब हमसे भी बढ़कर दूसरों को सम्मान, बड़े समझना, तुच्छ नहीं जानना, हमसे भी बढ़कर दूसरों को समझ गया? नहीं समझता? फिर से पढ़, वचन पढ़, वही वचन पढ़। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपने ऊपर भरोसा रखते थे। सबसे बड़ा क्या है? खुद के ऊपर भरोसा रख सकता। वचन क्या बताता है? परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसा 22 का लास्ट वचन, जो नाक में श्वास है उसके ऊपर क्या नहीं करना? तुम भरोसा नहीं करना। जो मनुष्य पर जो भरोसा रखता है वो क्या किया जाएगा? वचन पढ़ो ना, यशायाह 2:22 लास्ट वचन पढ़ो। इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या? फिर से। इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, जिसके श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या? उसका मूल्य है क्या? श्वास किधर है? नथनों में। ये श्वास निकल गया तो क्या हो जाएगा? खाली हम इतनी बड़े बात बोलते हैं ना, ये नाक का श्वास निकल जाएगा ना, हम कुछ भी काम करें। श्वास फुकाओ, परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? नाक में उन्हें नहीं फूका ना, तभी ना हमारा पूरा अंदर का मशीन चालू हो गया। अभी नाक का श्वास निकालने कितना टाइम लगेगा? अब ये कोरोना में क्या करता है? सबका नाक का श्वास निकाल देता है ना? दम कूटता सिलेंडर मंगा, इतना प्राण बेचा गया था। वचन बताता प्राण क्या किया था? बेचा गया।
जाके सिलेंडर 30,000 70,000 एक सिलेंडर ये अपना श्वास के लिए, वो भी क्या करता, नहीं मिलता था, घर भेज देता था, सिलेंडर है ही नहीं है करके क्या करता था। तो पूरा कोरोना के द्वारा क्या करता, नाक को श्वास को क्या कर दिया परमेश्वर, वापस खींचा दिया है। तो क्या कर सकता, खींच रही बात को तो हम कूट कूट के क्या करता है। और कुछ लोग यही समय करके अमोनिया गैस को क्या करता है, अमोनिया गैस को ये ऑक्सीजन ने करके दिया, किस किस को मुंह में रखा, उसको पूरा माइंड ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद में वो डॉक्टर क्या था, किडनी विडनी वगैरह सब निकाल के बेच दिया। किसको क्या करता, कोई कोई को बोलता है इसको ब्लास्ट हो गया, अब इसका शरीर को कुछ भाग आप दान दे सकता है क्या, कि वो पहले क्या कर लेता है, वो सब अपॉइंटमेंट करके रखता है। बहुत चाल ये बार क्या किया था, चल गया है। तो श्वास, नाक पर जिसका श्वास है उस पर क्या नहीं करना, परे रहना उससे, कोई भी हो, हम भी हो। सीधा क्या बोलता है फरीसी, खुद पर क्या करता है, भरोसा रखता है। यीशु मसीह के काल में कैसे कैसे लोग देखो व्यवहार, खुद को पर भरोसा रखता है। ये खुद को पर भरोसा रखे तो खुद को धर्मी ठहरने वाला है। इसलिए जो भी है नाक में श्वास है, हम खुद पर कभी भरोसा क्या नहीं करना है, नहीं रखना है। वो और एक वचन पढ़ो, हाँ, वो मनुष्य क्या है, उसके पास क्या है, श्वास एक दिन क्या किया जाए, निकाला जाएगा। और यिर्मयाह 17:5 यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर जो भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। फिर से पढ़, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष, देखो श्रापित है, कौन श्रापित है, देखो हाँ, जो मनुष्य पर भरोसा रखता मनुष्य है, पर, खुद पर हो, दूसरा मनुष्य पर हो भरोसा रखता है, और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इसी कारण यहोवा से क्या हो जाता है, भटक जाता है। देखो किसी मनुष्य पर सहारा लेता है, किसी मनुष्य को पर भरोसा रखता है और खुद पर भी भरोसा रखते, परमेश्वर से दूर हो जाता है, आप श्रापित है। समझ गया कौन है, परमेश्वर डायरेक्ट बोलता क्या है, श्रापित है। कितने लोग ये कोरोना में श्वास निकालने के सबसे बड़े घमंड है, खुद पर क्या है। इसलिए बड़े बड़े किधर आया था, महल में आता था, इतनी घमंड है, हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कुछ भी आ गया तो बाईपास करके क्या कर देगा, निकाल देगा। सिलेंडर नहीं मिला तो कहाँ से बाईपास करेगा, तो वो ऑक्सीजन ही नहीं मिलता तो कहाँ से तुम बाईपास करके निकलेगा, दवाखाना में बेड ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा तुम। कितने लोग समझ गया, खुद पर भरोसा, मनुष्य पर भरोसा रखी, परमेश्वर से क्या करता, दूर हो जाता है। किस, इसलिए याद रखो, हम किसी पर भी भरोसा नहीं, किस पर, केवल एक ही के पास भरोसा रखता है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक ही पर भरोसा रख सकता है। इसलिए किसी पर भी क्या नहीं कर पाएगा इस संसार में, किसी पर भी, या धन या दौलत या पति या पत्नी या बच्चा या माँ बाप, कोई भी चीज, पढ़ाई या धन दौलत गर्दा, किसी चीजों में भी क्या नहीं कर पाएगा, भरोसा किस में भी नहीं रख सकता है। समझ गया ना। अभी देखो धन दौलत में, कमाई में 2 साल से क्या कमाई होता है, कौन सा भरोसा है, अभी आगे कौन सा भरोसा होगा, इसी में भी क्या नहीं कर पाएगा। वचन बताता आकाश में क्या कर रहा है, एक वचन पढ़ो, नीति वचन 23 4-5, 23 से 4-5। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, अपने समझ का भरोसा छोड़ना, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा, क्या अपना दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर, वो उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है, निसंदेह आकाश को और क्या कर जाए, उड़ जाएगा। अब फिर से पढ़, धनी होने के लिए, 23 लिख लो पहले, 23 का 4 और 5। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, अपना समझ का भरोसा छोड़ना, समझ जाना, अपना बुद्धि, हमारा समझ, खुद को पर का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा, क्या तुम तुम्हारा दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर, वो उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है, निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाएगा।
अगर आप किसी चीजों पर आप भरोसा रखेगा, मनुष्य हो, खुद हो, किसी पर भी, धन हो, दौलत हो, पैसा हो, कमाई हो, पढ़ाई हो, किसी पर भी हम क्या कहता ये भरोसा रखेगा, वो चीज है क्या, वो एक दिन क्या किया जाएगा, निस्संदेह खुद पंख बनाएगा, उड़ जाएगा। आप क्या कर सकता है, उकाब का पक्षी के समान, किसके समान, चिड़िया का समान नहीं, कबूतर का समान नहीं, किसी के समान उड़ेगा। उकाब पक्षी, क्यों उकाब पक्षी समान उड़ेगा, पता नहीं क्यों उकाब पक्षी समान उड़ेगा, चिड़िया के समान, कबूतर के समान तोड़ा उड़ेगा, कौवा के समान पकड़ पाएगा। अगर उकाब पक्षी क्या नहीं कर पाएगा, वो बड़े बड़े क्या है, चट्टान पे चोटी पर जाके क्या कर लेता है, चोटी पर जाके अपना घोंसला बनाता है, तो उधर कोई क्या नहीं कर पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए उकाब पक्षी के समान बताया जाता है कि तू उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, वो पंख फैलाकर जाएगा तो उसको क्या नहीं कर पाएगा। इसलिए तो हम विश्वासी किसी चीजों पर भरोसा नहीं रख पाना है, एक ही चीज भरोसा रखेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमारे नाक में श्वास दिया है, वो जब भी उसको मांगता है वो निकालेगा, जब भी मांगता है वो क्या कर दे सकता, वो जब भी हमको कहीं चला सकता, उसके ऊपर ही हम क्या करना है, भरोसा रखना है। समझ गया ना। ये फर्जी क्या कर देता था, खुद पर क्या कर देता था, भरोसा रखता था। तो इसलिए यीशु को क्या मार डालने के लिए पीछे लगता था, ताकि इनके पास का वचन क्या था, नमक था। इंसान क्या कर लेता था, उनके ऊपर भरोसा रखता था। एक बड़े बड़े भीड़ यीशु मसीह के पास पीछे क्या कर लेता था, चलता था, खाना खाने के लिए नहीं देता था, उसका रस लेने के लिए नहीं देता था, किधर भी चला जाता उधर चल कर क्या कर लेता था, एक बड़े बड़े भीड़ चला जाता था, ताकि क्या करता, ये लोग एक राजनीति वाले थे, ये लोग पीछे का भीड़ क्या करता, रुक गया था। यीशु को क्या करना, मार डालने के लिए ये लोग क्या कर देते थे, पीछे पड़े। समझ गया। लेकिन और खुद का धर्म आगे आपका देखिए।